वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर रेखा। आज हम बात करेंगे फ्रेंड बल्कि यूट्रस के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस फाइब्रॉइड्स होती है वो क्या होती है। ये फ्रेंड कॉमनली एक मेडिकल कंडीशन होती है। ऐसे ही एक बल्कि यूट्रस होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसके इसके पीछे फ्रेंड बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की वजह से महिलाओं में बल्कि यूट्रस होता है। आज हम देखेंगे फ्रेंड कि जो बल्कि यूट्रस है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज देखेंगे और शरीर पे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड इसकी जो बल्कि यूट्रस है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो बल्कि यूट्रस है वो क्या है। बल्कि यूट्रस का मतलब होता है फ्रेंड किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से या किसी ऐसी स्थिति की वजह से कि महिलाओं में जो यूट्रस है उसका बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना। वो उसके पीछे कोई मेडिकल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो यूट्रस को एनलार्ज कर देती हैं। जिसको मेडिकल टर्म में फ्रेंड बल्कि यूट्रस कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि बल्कि यूट्रस की कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या क्या हैं, रिस्क फैक्टर क्या है कि किस किस वजह से महिलाओं में बल्कि यूट्रस पाया जाता है। उसकी बात करें फ्रेंड, ये यूट्रस के फाइब्रॉइड होने की वजह से महिलाओं में बल्कि यूट्रस होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड है फ्रेंड कि ओवेरियन सिस्ट की वजह से। किसी महिला को यदि ओवेरियन सिस्ट है और उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आगे चल के ये कंडीशन जो बल्कि यूट्रस में कन्वर्ट हो सकती है। थर्ड वन है फ्रेंड एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है फ्रेंड कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो बाहर की साइड में उसमें टिश्यूज़ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बाहर की जो लाइनिंग है वो बाहर की साइड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। यदि इसके शुरुआती में आपने ट्रीट नहीं लेते हैं तो ये भी आगे चलकर एक बल्कि यूट्रस का क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड एडेनोमाइसिस। ये भी एक यूट्रस की कंडीशन है जिसमें जो यूट्राइन जो वॉल है उसमें टिश्यूज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी बल्कि यूट्रस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये भी एक मेडिकल की कंडीशन है और इसकी वजह से भी बल्कि यूट्रस होने की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अदर कारण में आता है फ्रेंड पीसीओएस, पीसीओडी और साथ में पीआईडी। को फ्रेंड पीसीओएस, पीसीओडी है या सॉरी पीसीओडी नहीं, ओनली पीसीओएस। जिन महिलाओं को पीसीओएस है उनमें ये पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ये अगर किसी को है वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस होते हैं और ये भी बल्कि यूट्रस का फॉर्मेशन करने की कर सकती है। सुनिए फ्रेंड पीआईडी, पेल्विक इन्फेक्शन डिसऑर्डर। ये सारी कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन थी फ्रेंड, ये काफ़ी हाई रिस्क पे होती है। अगर ये किसी को मेडिकल कंडीशन है तो ये हाई रिस्क होता है। उसको अगर ट्रीट नहीं किया इन मेडिकल कंडीशन को तो ये नेक्स्ट जाके आपकी बल्कि यूट्रस करने को फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है। ये काफ़ी हाई रिस्क पे होती है ये प्रॉब्लम्स। ये आगे जाके आपकी जो बल्कि यूट्रस है उसको यूट्रस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, बात करते हैं फ्रेंड इस जिन भी महिलाओं को बल्कि यूट्रस है उनके बॉडी में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि अलग अलग महिलाओं को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं, यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। पर कुछ ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। पहले है फ्रेंड हैवी ब्लीडिंग और इरेगुलर पीरियड्स। यदि आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, साथ में आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपको एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये यूट्रस की एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट वन है फ्रेंड पेल्विक पेन और क्रैम्पिंग। यदि आपको रेगुलर पेल्विक पेन हो रहा है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेल्विक में यानी कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास यदि आपको ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा है, आप सहन नहीं कर पा रही हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको एग्जामिनेशन ले लेना चाहिए एक बार, क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। आपकी ये एक सिम्टम होता है जो बल्कि यूट्रस का। नेक्स्ट वन है फ्रेंड लोअर बैक पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन। क्योंकि यूट्रस लोअर पार्ट में होता है, यदि बल्कि यूट्रस होता है या कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि आपके लोअर पार्ट में हैवी डिस्कम्फर्ट होता है, हैवी पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। यदि आपको रेगुलर एक्यूट पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं बल्कि यूट्रस के या अन्य यूट्रस की डिजीज़ के।
नेक्स्ट सिम्टम है फ्रेंड की पेन ड्यूरिंग सेक्स। जिन महिलाओं को अक्सर अगर संबंध बनाते टाइम किसी भी तरह से बर्निंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये भी फ्रेंड एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है यूट्रस में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ का। फ्रेंड की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार अर्ज होता है, बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है यूरिन करने के लिए। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स थे फ्रेंड कि ज़्यादा महिलाओं में देखे जाते हैं जिनको बल्कि यूट्रस होता है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि किसी किसी को तो सिम्टम भी दिखाई नहीं देता है, उनको एग्जामिनेशन के दौरान ही पता चलता है कि बल्कि यूट्रस है। सो किसी भी महिला में साइन सिम्टम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सो जो मैंने बताया इनमें से कुछ सिम्टम हो सकते हैं, अन्य सिम्टम भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होते हैं बल्कि यूट्रस के। अब बात करते हैं कि बल्कि यूट्रस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो बल्कि यूट्रस है उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। ये मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सिम्टम है उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो यदि आपको किसी भी तरह की फाइब्रॉइड्स है, गांठ है, सिस्ट है, सो पहले उनको डिज़ोल्व किया जाता है, उनकी मेडिकेशन की जाती है। सो यदि वो ठीक नहीं होती हैं तो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। सो यदि हार्मोनल थेरेपी से भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो सर्जिकल प्रोसीजर पे जाया जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे फ्रेंड कि आपको मेडिकेशन, सबसे पहले तो जो भी सिम्टम है उनके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन दी जा सकती है, हार्मोनल थेरेपीज दी जा सकती हैं, यदि कोई आईयूडीज आपको इंसर्ट की जा सकती है। यदि इससे भी कोई मतलब आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट होता है फ्रेंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो ये पूरा फ्रेंड जितने भी आपके ट्रीटमेंट हैं ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड कि बेस्ट मेथड क्या है, आप इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बल्कि यूट्रस से या अन्य किसी यूट्रस की प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि सबसे बेस्ट मेथड होता है फ्रेंड अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, अपनी बैलेंस लाइफ रखते हैं, तो आपकी जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, हार्मोनल डिजीज़ हैं, तो वो ये सारी प्रॉब्लम फ्रेंड खास तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो यदि आप अपनी लाइफ में रूटीन रखते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं, तो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे। सो देखते हैं आप इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर नेचुरल आप क्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले है कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसी डाइट लेनी है, ऐसी बैलेंस डाइट लेनी है जो आपकी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। आपकी डाइट में वो सारे न्यूट्रिशन होने चाहिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो यदि आपकी डाइट में सारे कंटेंट हैं, सारे ऐसे न्यूट्रिशन अमाउंट्स हैं जो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। काफ़ी आपके जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सो हेल्दी डाइट मस्ट है सभी महिलाओं के लिए। सो आपको कोशिश कीजिए आपकी डाइट में सारे अमाउंट होने चाहिए, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होने चाहिए, जिससे आपको एक हेल्दी डाइट मिल सके। फ्रेंड, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से होता क्या है, खास तौर पर कीगल एक्सरसाइज फ्रेंड, वो आपकी जो पेल्विक एरिया है, आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको बढ़ाती है, और साथ ही आपकी जितनी भी मोबिलिटी है वो आपके शरीर को एक्टिव करती है। तो यदि आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, मोबिलाइज रहती है, तो उससे आपकी जितने भी ऑर्गन के जो फंक्शन हैं वो सारे सही रहते हैं, वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए आप अपनी बॉडी को मूव करते रहिए, एक्टिव रहिए, और साथ ही रूटीन से एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, आप ऐसे होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, क्योंकि यदि आप एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें यूज़ करती हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। जैसे आप कोई ग्रीन टी पी सकती हैं, या फिर आप टर्मरिक पे जा सकती हैं, जिंजर पे जा सकती हैं, गार्लिक यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, और ये आप इन प्रॉब्लम को कम करती हैं, इन प्रॉब्लम्स पे काम करती हैं। बट फ्रेंड, यदि आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, आफ्टर दैट आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको पूरा पानी पीना है। पूरा का मतलब होता है 8 to 10 ग्लास आपको ड्रिंकिंग करना है वाटर। इससे होता क्या है कि जितने भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो सब रिलीज होते हैं। सो हाइड्रेशन का आपको पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है ओबेसिटी। तो जो भी महिलाओं में वेट ज़्यादा एक्सेस होता है, तो वो एक हाई रिस्क होता है यूट्रस की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। सो जिन भी महिलाओं को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या वेट गेन की प्रॉब्लम है, तो वो ध्यान रखें अपने वेट का। सो क्योंकि ये हाई रिस्क में होता है, तो ये फ्रेंड इन कंडीशन के लिए हाई रिस्क होता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, स्ट्रेस। जितने भी तरह की जो मेडिकल कंडीशन होती है उनमें हार्मोनल इम्बेलेंस की जो हार्मोन जो इम्बेलेंस है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यदि आप स्ट्रेस लेते हैं उससे कोर्टिसोल रिलीज होता है और कोर्टिसोल आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को टारगेट करता है। तो कोशिश कीजिए आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए ताकि जो आपके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रह सकें। सो फ्रेंड, ये मेडिकल कंडीशन है, बट अगर आप कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इन टिप्स को अगर आपको पता होगा अब कैसे आपको क्योर करना है, कौन कौन से साइन सिम्टम है, टाइम से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये कंडीशन आप एज सुन एज पॉसिबल ठीक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, आपको ध्यान रखना है कि सिम्टम के लिए जो भी सिम्टम हो अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको क्योर कीजिए ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप निजात पा सकें। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें।